ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है राइड करके और अभी मुझे लगी है ज़ोर से भूख। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भी ऑडियो इतना ही क्लियर आए तो एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में, जो कि हेलमेट पर कैमरा कैसे माउंट किया जाता है। सो काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे। मैं एक मिनट कैमरा भी ले लेता हूँ। सो काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें सब लोगों ने बताया कि मेरा माउंट कैसा लगा, मेरे हेलमेट का माउंट कैसा है, मेरा गोप्रो माउंट कैसा है। सो सिमिलरली आज मैं भी अपने गोप्रो के माउंट के बारे में बात करूँगा। सबने ये तो बता दिया कि माउंट लगाना कहाँ पे, कैसे लगाना है, क्या करना है, बट माइक का प्लेसमेंट कहाँ करना है। माइक में से अगर प्रॉपर ऑडियो आप चाहते हो कि आए तो वो आप कैसे करोगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं कौन सा एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ गोप्रो हीरो 7 ब्लैक और ये उलानजी का माउंट है। सो मैंने थिनर विनर लगा के उसका जो भी लेबलिंग था वो सब यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया यूट्यूब का। ये उसका जो माउंट के जो उलानजी का जो माउंट है उसमें ये लगता है अपना एडेप्टर, माइक एडेप्टर। तो आप सोच रहे हो कि ये ब्लू चीज़ क्या है, उस पर भी मैं आता हूँ बाद में, ये ब्लू चीज़ क्या है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माउंटिंग सॉल्यूशन से कि आपको अगर हेलमेट पर माउंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो जब मैंने ये माउंट लगाया था तब जो वो चिन स्ट्रैप होते थे या जो भी चिन माउंट होते थे वो सब इन्वेंट नहीं हुए थे बेसिकली। सो तब उस ज़माने में मोस्टली सब लोग एमसिल का ही यूज़ करते थे। तो आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पर एमसिल लगाया हुआ है। सो ये क्या करता है कि ये एमसिल से इतना कड़क हो जाता है कि पत्थर जैसा बन जाता है, एकदम पत्थर जैसा कड़क हो जाता है। अगर आप देखोगे तो ये एकदम एमसिल का एकदम पत्थर जैसा कड़क हो चुका है ये। बट आज के मतलब अमेज़ॉन पे काफ़ी सारे चिन वाले स्ट्रैप वगैरह जो होते हैं वो मिल जाते हैं। बट चिन स्ट्रैप के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इतना टाइट नहीं होता और यहाँ से बहुत हिलता है। बेसिकली वो इतना स्टडी नहीं है, तो क्या होता है कि वो यहाँ पे आपका हिलता रहेगा। तो स्ट्रैप जो है बेसिकली आई डोंट फाइंड स्ट्रैप यूज़फुल। और दूसरा बात ये कि आपका जो ये यहाँ पर ये जो भी इसको बोलते हैं स्ट्रैप के लिए आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो वो एक दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। पहला डिसएडवांटेज कि स्ट्रैप आपका बहुत हिलेगा। दूसरा डिसएडवांटेज कि आपको स्ट्रैप के लिए ये निकालना पड़ेगा, ये चीज़ जो आपका यहाँ से विंड नॉस जो भी है कवर करता है। तीसरी बात उसका ये कि आपका वाइज़र जो है पूरा पैक नहीं होगा, पूरा बंद नहीं होगा। तो यहाँ से हमेशा स्ट्रैप की वजह से वो एक गैप रहेगा। उसका तीसरा डिसएडवांटेज वो हुआ। और मैंने ये भी देखा है कि लोगों के स्ट्रैप ही टूट गए। बेसिकली जो स्ट्रैप पे जो माउंट होता है वो ही टूट गया है। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप राइड पे जा रहे हो और वहीं पे टूट गया तो फिर आप क्या करोगे, लाइक यू आर कुछ नहीं कर सकता, व्लॉग ही नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये हो गया मेरा सेटअप। अब इसमें दूसरा कि मैं माउंट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। सो इसमें आप देखोगे तो ये है जे माउंट, इसको कहते हैं जे माउंट। ये होता है जे माउंट, राइट। अब जे माउंट पहले आते थे वो फिक्स टाइप के आते थे जो आप हिला नहीं सकते थे, लेकिन ये वाला जो जे माउंट है ये पूरा 360 घूमता है। इफ़ यू सी, सो ये मेरा जो जे माउंट है ये पूरा 360 घूमता है। आप इसको पूरा 360 घुमा सकते हो। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बताता हूँ आपको। सो जितने भी इंस्टाग्रामर्स है भाई, रील्स बनाने वाली पब्लिक, आप एकदम खुश होने वाले हो। बिकॉज मैं ना आपको देखो गोप्रो लगा के बताता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। अब आपका टाइम आ गया है इंस्टाग्रामर रील्स बनाने वालों। अब तक तो आप पता नहीं कैसे कैसे करके हम लोग बना रहे थे रील्स, मतलब प्रॉब्लम था, अब इजी सॉल्यूशन हो गया उसका। सो सपोज कि ये मेरा गोप्रो है यहाँ पर। ठीक है। अभी मुझे इसका लेना है रील, मुझे रील्स चलाते चलाते रील वीडियो लेना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली ऐसे घुमा दूँगा। ठीक है। ये मेरा आ गया पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है। मुझे रील लेना है, मैंने 10-15 सेकंड का रील लिया, ये मेरा आ गया पोर्ट्रेट मोड में। अब ये आ गया मेरा लैंडस्केप मोड में। ठीक है। आई होप ये विजिबल है। ठीक है।
सो सबसे बड़ा एडवांटेज 360 जे हुक का ये है। इस जे हुक की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ। इसको आपने ऐसे किया, ये आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया, आपने इसको ऐसे किया, आपका नॉर्मल यूट्यूब वाले वीडियो हो गया, ये आपका फिर से सबको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन है ये 360 जे हुक। जिसने भी इन्वेंट किया ना भाई, उसको 21 तोपों की सलाम मिलनी चाहिए। ऐसे उसने एकदम भारी काम कर दिया इंस्टाग्राम वालों के लिए। ऑलराइट, अभी चलता है कि मेरा माइक सेटअप के लिए मैं क्या करता हूँ। सो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है जब वो लोग माइक डायरेक्टली कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। सो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आया कि वो मोनो में रिकॉर्ड करता है। तो क्या है मोनो, क्यों रिकॉर्ड आता है, एक ही साइड पे क्यों आता है, दो साइड पे क्यों नहीं आ रहा है, हम तो माइक सही से लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। तो वो सब समझने के लिए मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। अगर आप माइक लेते हो तो आपको माइक में देखना है कि उस पर रिंग कितनी है। कुछ माइक्स में 2 रिंग होगी इस तरह की। सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि एक होगा जिसमें आपकी 2 रिंग होगी और एक होगा जिसमें आपकी 3 रिंग होगी। 3 रिंग वाला पिन होगा और 2 रिंग वाला पिन होगा, ठीक है। इसका मैं इमेजेस डाल देता हूँ, ठीक है, अलग से। तो जो नॉर्मल चालू माइक्स होते हैं 150-200 वाले, 2 रिंग वाले, वो आपके गोप्रो अडाप्टर में नहीं चलेंगे। आप कुछ भी कर लो नहीं चलेंगे। हाँ, अगर आपका बजट है, आप रोड का माइक लेते हो 5-6 हज़ार का, तो वो चल जाएगा इसमें। अदरवाइज़ अगर आपको 5-6 हज़ार रुपये बचाना है तो आप सिंपल एक चीज़ कर सकते हो, आप एक माइक अडाप्टर कन्वर्टर ले सकते हो इसका, जिसको कहते हैं रोड का SC TRRS to TRS। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आ रहा होगा। अभी मैं इमेज के साथ आपको बताता हूँ कि ये कैसा बॉक्स में कैसा आता है। सो ये आपको लेना है, ये आएगा कुछ 1100-1200 तक आएगा ये, ठीक है। और फिर आप इसमें कोई भी 3 पिन वाला माइक चला लो, आपकी दोनों में आवाज़ रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो वो मैंने इसमें ट्राई किया है। मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग कर रहा हूँ। आप मेरे सारे व्लॉग्स, मोटो व्लॉग जो भी आप चेक कर सकते हो, आवाज़ एकदम क्लियर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं माइक कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कोई भी ब्रांडेड माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो माइक है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस पर ब्रांड फ़िलहाल कोई ब्रांड ही नहीं है इसके ऊपर। ये ना तो इसके ऊपर एड्रेस है कुछ के कहाँ से लेना है, ये बस एक बार मैं ऐसे स्टेशन की साइड घूम रहा था मीरा रोड में, और वहाँ पर मुझे ये माइक दिखा। मैं मोबाइल का कुछ तो शायद केस वगैरह लेने गया था। सो वहाँ पर ये मुझे दिखा और मैंने फटाक से ले लिया, एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर। ये करीब मुझे पड़ा 150 रुपये में। बट आई बेट अगर आप जाके मेरा ऑडियो सुनोगे तो आवाज़ भाई एकदम भारी आती है, रोड से भी भारी आवाज़ आती है। तो 5000 खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1500 रुपये का ये TRRS to TRS लेना है, TRRS to TRS कन्वर्टर लेना है। उसमें आपको माइक फिट करना है। ये जो माइक है ये सेम मेरा हेलमेट में लगा हुआ है। इसका सेटअप मैं दिखाता हूँ आपको। इसको बस आपको ऐसे फिट कर लेना है, ठीक है। ये आपका जुगलबंदी हो गया भाई। इसकी शादी हो गई अभी, इसके साथ इसकी शादी हो गई, एक बार आपका काम हो गया, ठीक है। अभी ये तो चला गया, माइक तो अंदर फिट हो गया। ये सब आपको पता है कि अंदर कैसे घुमाना है, उसको हेलमेट में कहाँ से घुमाना है, वो सब आपको पता है कि माइक है। माइक का प्लेसमेंट क्या है, माइक का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। ट्राई करो कि माइक का प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेंटर में हो, और नाक से थोड़ा दूर रहे। मतलब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर इसके पीछे। सो आप अगर देखोगे, मैं आपको ना 1 मिनट विंड स्क्रीन निकाल के दिखाता हूँ आपको इसकी। सो ये मैंने इसका विंड स्क्रीन क्लियरली निकाल लिया ताकि आप लोगों को दिखे। सो आपको माइक जो है वो एग्जैक्टली इसके पीछे प्लेस करना है, ऐसे इसके पीछे एग्जैक्टली। सो बेसिकली एग्जैक्टली इसके पीछे रखना माइक को, इसके पीछे, ठीक है। तो आपका हमेशा सेंटर में रहेगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ रखना है, ठीक है। दूसरी बात कि ये मैंने माइक में क्या लगाया है। सो ये जो मैंने लगाया है ये माइक में
बेसिकली आपने डेड कैट फर का नाम सुना होगा कि नॉइस विंड नॉइज़ रिडक्शन करने के लिए काफ़ी काम आता है। सो आजकल बहुत मिलता है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कि डेड कैट फर, माइक के लिए डेड कैट फर ये है वो, मतलब ऐसे कुछ तो बिल्ली के बाल जैसा कुछ तो रहता है। तो बेसिकली वो ऐसा सच में मरी हुई बिल्ली के बाल नहीं होते, उसका नाम ऐसे दिया गया है डेड कैट फर बिकॉज वो दिखता है मरी हुई बिल्ली के बाल के जैसा। बाकी उसमें होता वो जो टेडी बेयर के ऊपर होता है ना फर वाला कपड़ा, वैसा ही होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता। सो ये जो है, ये जो मैंने लगाया है, ये बेसिकली ये है टेडी बेयर की पूंछ। तो कभी आप लोगों ने वैलेंटाइंस गिफ्ट दिया होगा या मिला होगा या जो भी है दिया होगा, मोस्टली लड़के लोगों ने दिया होगा, लड़कियों को मिला होगा, तो इट्स द राइट टाइम कि अगर वो गिफ्ट दिया है तो वापस ले लो, नहीं तो बाज़ार से दूसरा टेडी बेयर खरीद कर लेकर आओ। तो आपको क्या करना है, आपको अगर वो टेडी बेयर मिलता है तो उसका जो पूंछ है वो काट लो, ठीक है। तो ये टेडी बेयर की पूंछ की कुर्बानी हुई थी, तब जाके ये माइक का कवर बना है। यहाँ पर ये देखो, दिख रहा है। सो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विंड नॉइस रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। सो आप इसको यूज़ करो और फिर ट्राई करो कि अगर आप ऐसे किसी इलाके में जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और आपको मोटो व्लॉगिंग आपको करना है, तो आप इससे ईजीली कर सकते हो। इससे विंड नॉइज़ जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। पहला तो कि आपका हेलमेट के अंदर है तो विंड नॉइज़ एनीवेज कम होगा, लेकिन फिर भी अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो भी आपका विंड नॉइज़ कम हो जाएगा। और जो लोग हेलमेट यूज़ नहीं करना चाहते, आप नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोई माइक है तो उस पर भी ये चीज़ लगा सकते हो, जिससे आपका विंड नॉइज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो अगर आप मेरे वीडियोस जाकर देखोगे, मैं आपको कोई सैम्पल भी देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी स्पीड क्या थी और मेरा वॉइस कैसा आ रहा है उस टाइम पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है, ये जो सेटअप है, ये बहुत काम का सेटअप है। और अभी मुझे लगी है ज़ोर से भूख। फ़िलहाल मैं हूँ महाराष्ट्र चेक पोस्ट पे और भूख तो ज़ोर से लगी है। इसके बिना आपका वॉइस, मतलब जो विंड नॉइज़ है वो कम होना थोड़ा मुश्किल है, बट इसके साथ पॉसिबल है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा सेटअप आपको ये ज़रूर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बताऊँगा, आपको सिर्फ मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखते रहिए अंडर द स्काई। अंटिल नेक्स्ट टाइम।